हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में आपको अपनी ओमार सीट किस तरीके से फिल करनी है, किस तरीके से आपको अपनी ओमार सीट भरनी है, ओमार सीट में कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है। तो देखिए, पहले मैं आपके सामने ओमार सीट का एक ऐसा फॉर्मेट बना देता हूं। कैसा ओमार सीट का फॉर्मेट आपके सामने होता है, तो ओमार सीट का कुछ इस तरह का आपके सामने फॉर्मेट होगा और उस फॉर्मेट को आपको सीधा सीधा भर देना है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ओमार सीट का फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट को आपको भर देना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा रोल नंबर। क्या होता है? रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आपके रोल नंबर कितने डिजिट के हैं? 6 डिजिट के आपके रोल नंबर है। आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6 आपका रोल नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप जहां पर आपका रोल नंबर का कॉलम है, क्या उसमें खाने कितने हैं, ये आपको काउंट करना है। अब देखिए, आपके रोल नंबर है 6 डिजिट के और आपके पास मान लीजिए खाने भी बिल्कुल 6 ही मिले हैं, तो आप किधर से भी रोल नंबर भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधा ऐसे रोल नंबर आप भर सकते हैं। इसमें 1 भर दिया, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 एंड इसमें 6 आपने रोल नंबर बिल्कुल सही तरीके से भर दिया। लेकिन आपके पास क्या हुआ कि आपके रोल नंबर तो 6 डिजिट के आ गए और आपके पास खाने आ गए 7। फिर आपको क्या करना है? आपको रोल नंबर किधर से भरना स्टार्ट करना है? आपको पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे से कैसे? आपका लास्ट वाला नंबर कितना है? 6 है, तो लास्ट वाला 6 भर दीजिए। 6 5 4 3 2 1। एक खाना आगे बच जाएगा, उसमें आपको 0 फिल कर देना है। इस तरह से आपको अपना रोल नंबर भरना है। अगर इस तरीके से आपको समझ में ना आए तो आपको ये काउंट करना है, यहाँ रोल नंबर के नंबर कितने हैं? 6 है। या खानों के नंबर कितने हैं? 7 है। इसका मतलब एक खाना ज्यादा मिलेगा आपको, एक ब्लॉक ज्यादा मिल रहा है। तो एक ब्लॉक ज्यादा मिल रहा है तो पहले वाले ब्लॉक में 0 भर दीजिए, उसके बाद 1 2 3 5 6 आप अपना रोल नंबर भर दीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपके पास क्वेश्चन बुकलेट नंबर। आपका इस तरह से जो पेपर आएगा, उस पेपर के कॉर्नर में यहां पर 5 से 6 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ होगा। आई थिंक वो नंबर या तो ब्लैक हो सकता है या ऑरेंज कलर का, हल्का रेड कलर का आपको नंबर मिलेगा। उस नंबर को आपको काउंट करना है। वो नंबर आपकी ओएमआर शीट पे भी लिखा हुआ होगा, सेम टू सेम डिक्टो वही नंबर होगा। ठीक है, ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों पे नंबर होगा। उसको लिखा हुआ होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। हिंदी में प्रश्न पुस्तिका अंक कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, इंग्लिश का मुझे पता है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर वहां लिखा हुआ होगा। उस क्वेश्चन बुकलेट नंबर को आपको सीधा सा जो आपके पास होंगे ब्लॉक बॉक्स होंगे, उन बॉक्स में सीधा सीधा आपको भर देना है। जितने खाने होंगे क्वेश्चन बुकलेट के उतने ही आपके पास आएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ऑलरेडी वो जांच करके इस चीज की भेजते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा कोड। तो देखिए, कोड आपके पास होगा। आपके पेपर पे कोड ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ कोड होगा, या 1 2 3 4 ऐसा कुछ कोड होगा। ठीक है, तो जो कोड आपका हो वो कोड आपको भर देना है। ऐसा आपके पास ब्लॉक रहेगा, उसमें जैसे मान लीजिए आपके ए कोड है तो ए भर दीजिए, नीचे लिखा होगा ए बी सी डी। तो जो ए आया है तो ए को आप क्या कर दीजिए, ब्लैक पेन से गोला कर दीजिए। इस तरह से आपको गोला भरना है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद क्या है, आपकी हर साल पहले ओमार आती थी आपकी कुछ इस तरह की ओमार आती थी। अब आपके ओमार पिछले साल से इस तरह की ओमार आ रही है और ओमार में 3 ही नहीं बल्कि कितने खाने आएंगे आपके पास? 5 खाने पूरे आते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हो सकता है यहां पर पहला खाना कौन सा है? जनरली पहला खाना एग्रीकल्चर का होता है। किसका होता है? एग्रीकल्चर का होता है। दूसरा खाना बायोलॉजी का होता है, तीसरा केमिस्ट्री का होता है, चौथा फिजिक्स का होता है और 5वां मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, आपके आगे पीछे चेंजेस भी हो सकता है, आप थोड़ा उसका ध्यान रखें। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री करेंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करेंगे। तो याद रखना, आपको अगर एग्रीकल्चर अगर यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, देखिए 2 चीजें बताऊंगा आपको। यहां पर मेंशन किया हुआ है तो आपको क्या करना है?
सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर, जो बच्चा एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर के पूरे एग्रीकल्चर वाले खाने में ही आपको भरना है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बच्चों से सबसे बड़ी गलती यही होती है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों के आंसर बायोलॉजी में, बायोलॉजी वाले के केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले के एजी में, सारा मामला चौपट करके आ जाते हैं। सिलेक्शन लेने वाले बच्चे भी आउट ऑफ सिलेक्शन चले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही दुख की बात है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हड़बड़ी में ना जाएं, जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी वाले बायो में पढ़ने, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में पढ़ने। अब कई बच्चे क्या होंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, एग्रीकल्चर नहीं करके क्या करेंगे, फिजिक्स। तो फिजिक्स वाला आपको फिजिक्स के खाने में ही भरना है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर मैथ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं बायो की जगह या किसी दूसरी सब्जेक्ट की जगह, तो आपको मैथ वाले में ही भरना है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। इसके अलावा ओमार अगर आपको ऐसी ना मिलके, ऐसी ओमार मिले जिसमें केवल 3 ही खाने हो, कितने हो, केवल 3 ही खाने आपके पास अवेलेबल हो और आपको फिर भरना हो, तो फिर आपके जो क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपकी ओमार आएगी। जैसे आपके पेपर में 140 है तो 140 यहाँ आ जाएगा, 41 से 80 यहाँ आ जाएगा, 81 से 120 यहाँ आ जाएगा। आपको टेंशन फिर नहीं लेना है जो आपके पेपर में है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 की ओमार आएगी। ठीक है, 5 की ओमार आएगी और आपको 5 की ओमार ही भरनी है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बच्चे ओमार भरते वक्त ये ध्यान नहीं रखते कि मुझे गोला किस तरह से भरना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन होंगे ABCD या 1 2 3 4। आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसके अराउंड पूरा गोला बना हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ राइट तरीका कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसा हल्का सा बिंदी लगाएंगे, ये लो, ये भैया जी गलत है, ध्यान रखना। आई थिंक आपको दिख रही भी नहीं होगी, मैंने बिंदी भी लगा दी। कई बच्चे ऐसे भर के आते हैं, ये लो, ये भी भैया जी गलत है। कई बच्चे ऐसे थोड़ा थोड़ा भर के आ जाते हैं, ये लो ये लो ये लो ये लो, लो जी साहब ये भर दिया मैंने, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भी भैया गलत है। समझ गए क्या? आप इसको पूरा अच्छे से फील कीजिए, ऐसे हल्का हल्का अच्छे से फील कर दीजिए। थोड़ा बहुत हल्का सा छूट जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदरवाइज आपको पूरा फील करके आना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बेटा जी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो एक काम कीजिए, पहले सबको हल्का हल्का इतना था भर लीजिए, इतना था भर लीजिए, इतना था सबको भर लीजिए एक बार। फिर जब लास्ट के 5 मिनट बचे तब सबको हल्का हल्का फील कर दीजिए पूरा पूरा। फिर तो कर सकते हो लास्ट टाइम पे, तो स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा आप ओमार का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसी प्रकार की मिस्टेक अपन कर देते हैं। एक चीज ध्यान रखना, आपने ए भर दिया, फिर उसके बाद BCD पे हल्का सा भी टिक मत कर देना, हल्का सा टिक करना, ऐसे अरे हल्का सा बिंदु भी लगा दिया ना, ये पूरा -1 देकर जाएगा, 0 भी नहीं -1 देकर जाएगा। इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। उसके अलावा आपको इस तरह से नहीं, इसको गलत कर दिया, ऐसा मत करना पूरी ओमार में। अगर ये अगले के टच हो गया तो ये अगले को भी -1 बना के चला जाएगा, समझ गए क्या? इसलिए आप ओमार शीट का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि पूरी साल भर की मेहनत, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपने कितनी मेहनत की है उसके साथ साथ आपकी ओमार शीट के पैटर्न पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। सब लोग अच्छे से जाइए, एग्जाम दे के आइए और पास करके आइए, ठीक है। और आते ही मुंह मीठा करा दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।